कांग्रेस ने चिंतन शिविर करके राजस्थान की सियासत को और भी गर्मा दिया है और सियासी अटकलों का बाजार जो पहले से गर्म था वो और गर्म हो गया है। कांग्रेस को ये चिंतन शिविर करने की बेहद ज़रूरत थी, ये तो सभी को पता था। लेकिन हम चिंतन मनन के बाद जो रणनीति बनाई गई है उन पर कितना अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इससे पहले भी कांग्रेस ने चिंतन शिविर बहुत किए हैं, लेकिन उनके बाद सिर्फ एक ही चुनाव में जीत दर्ज कर पाए थे। लेकिन आज हम इस चिंतन शिविर पर नहीं बात करेंगे, बल्कि उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पर चिंतन करना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और उन पॉइंट्स पर भी कांग्रेस को चिंतन मनन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेंगे पूरा विश्लेषण इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप समय पर देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चिंतन शिविर में कांग्रेस के एक नेता ने आवाज उठाई थी कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना जाए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? एक तरफ तो कांग्रेस एक परिवार एक वोट का नारा देने लगी है और दूसरी तरफ परिवारवाद को खत्म ही नहीं करना चाहती है। अगर देखा जाए तो नेतृत्व को हटाकर अध्यक्ष बनाने के बारे में आज तक आलाकमान ने सोचा ही नहीं है। अगर वो परिवारवाद को हटाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत उन्हें खुद के घर से करनी होगी। दूसरा पॉइंट है चिंतन शिविर में आरएसएस बीजेपी से लड़ने का और हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कांग्रेस के पास भी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही है। तो कांग्रेस को अब ये सोचना होगा कि अगर उनके कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं रहेंगे तो पार्टी का क्या हश्र होगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो आरएसएस जैसा कोई संगठन है ही नहीं। तीसरा पॉइंट है कि एक बार फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी पर चर्चा हुई। क्या आलाकमान के पास अपने परिवार से बाहर निकलकर कोई विकल्प ही नहीं बचा है कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए? कांग्रेस को इन विकल्पों की तलाश करना बेहद जरूरी है अगर उन्हें राजनीति के रण में बने रहना है तो। चौथा पॉइंट है सचिन पायलट को चिंतन शिविर का क्या फायदा हुआ? ये तो आप सभी ने देखा होगा कि जैसे जैसे चिंतन शिविर की तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, तो सचिन पायलट का जो क्रेज जनता में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या ये क्रेज आलाकमान को नहीं दिखता? क्योंकि पार्टी के खुद के कार्यकर्ता सचिन पायलट का नाम कई बार आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आलाकमान है कि अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। इस मामले में प्रमोद कृष्णम ने भी कई बार मांग करी कि सचिन पायलट का उन्होंने पक्ष भी लिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। पांचवा पॉइंट यह है कि चिंतन शिविर तो बहुत हुए, लेकिन उसमें पारित हुए प्रस्तावों पर अमल कितना हुआ ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने चिंतन शिविर का इतिहास भी बहुत अच्छे से जानती है और इस चिंतन शिविर की जो मेन बातें हैं उनको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान प्रस्ताव निकालना था। क्योंकि कांग्रेस में बुजुर्गों की फौज भरी है और उसी कांग्रेस में 50% युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा सकता है और उसकी जो हालत होगी कांग्रेस उसके लिए सिर्फ एक ही कहावत कही जा सकती है और वो है धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। अब कांग्रेस को क्या हालत करनी है वो तो कांग्रेस ही जाने। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिन पर कांग्रेस को अभी भी चिंतन मनन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।